देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट 3, 0 n-1, 0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट हैं 3, 0 और -1, 0 ये क्या है, इनवेरिएंट हैं। ठीक, इनवेरिएंट मतलब कि जो वेरी नहीं कर रहे हैं वो अपने ही पोजीशन पे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 3, 0 जो पॉइंट है इसका अगर इमेज बनता है तो ये 3, 0 ही उसी पॉइंट पे बनता है। ठीक, और -1, 0 है तो ये भी इनवेरिएंट है, मतलब इसका अगर इमेज बनता है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इसका जो इमेज बनेगा यही पॉइंट आएगा -1, 0। ठीक, फिर लिखा है आगे कि पॉइंट्स 0, -3 एंड 0, 1 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L2 और L1 का मतलब यहाँ हम लोग समझेंगे कि L1 होता है x एक्सिस और L2 होता है y एक्सिस। अगर ये पूछ ले कि L1 मतलब x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा तो हम लोग बताएंगे y=0। अगर ये पूछ ले कि L2 यानी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा तो हम बोलेंगे x=0 होगा। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि नेम और राइट इक्वेशन फॉर द लाइन L1 एंड L2। तो हमको पता है कि L1 लाइन है, इसका मतलब x एक्सिस वाली लाइन है, तो x एक्सिस वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y=0। ठीक, इसी प्रकार से L2 हमको पता है कि L2 हमको पता है कि y एक्सिस होता है और y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x=0। ठीक, ये हमेशा होता है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। लिखा है कि राइट डाउन द इमेजेस ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है -5, -2 ऑन रिफ्लेक्शन इन L1 नेम द इमेज एज P डैश एंड Q डैश रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट दिए हैं P और Q, अगर P का रिफ्लेक्शन और Q का रिफ्लेक्शन हम लोग L1 के अलोंग कर रहे हैं, मतलब L1 लाइन से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, L1 क्या है, L1 है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से कर रहे हैं, तो जो पॉइंट मिलेगा उसका हम लोग नाम देंगे P डैश एंड Q डैश। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं सेकेंड नंबर के सॉल्यूशन में। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ पे सबसे पहले हमने P पॉइंट और Q पॉइंट को दिखाया है। तो P पॉइंट हमको पता है कि क्या है, 3, 4, तो P कहाँ पे आएगा, x3 1 2 3 यहाँ और y4 इसका मतलब यहाँ से कहीं इस पॉइंट पे आएगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट आया P यहाँ पे लोकेट कर देंगे और इसी तरीके से Q वाला जो पॉइंट है ये -5, -2 है, तो -5 मतलब x की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे और 2 वाला इसके लाइन में यहाँ पे आएगा कहीं, ये Q पॉइंट है। अब इसका हमको रिफ्लेक्शन दिखाना है L1 मतलब x एक्सिस के लॉन्ग, ये x एक्सिस पर अगर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इतने ही डिस्टेंस में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसके। तो यहाँ पे है -5, -2, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा और x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये वाली जो वैल्यू होगी यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इसका नाम हम लोग क्या देंगे, P डैश। ठीक, इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है P, इसका अगर x एक्सिस के अलोंग हम लोग यानी L1 लाइन के अलोंग करेंगे अगर रिफ्लेक्शन तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा P डैश। और P डैश में क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी x की वही रहेगी 3 और y की हो जाएगी -4। ठीक, इसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। ठीक।